स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0 में। आज दोस्तों मैं आपके सामने एक स्टोरी लेकर आया हूं जो बहुत ही थ्रिल से भरी हुई है, सस्पेंस से भरी हुई है और इस स्टोरी का नाम है द लास्ट फोन कॉल। तो अब हम इस स्टोरी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है द लास्ट फोन कॉल। इट वॉज 11 PM, 11 बजे थे एंड द माउंटेन टाउन ऑफ हिलडेल बाज ऑलमोस्ट अस्लीप। मतलब क्या था, जो पहाड़ों के बीच में जो एक हिलडेल नाम की जो सिटी थी वहां पर पूरी तरीके से क्या थी, खामोशी छाई हुई थी या सभी लोग सोए हुए थे, ऐसा भी बोल सकते हैं। कोल्ड विंड रेटल्ड द विंडोज ऑफ अरब्स हाउस। अरब की जो घर की जो खिड़की है उसको ठंडी हवा हिला रही थी। जस्ट देन तभी हिज फोन लिट अप विथ अ कॉल फ्रॉम एन अननोन नंबर। तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से क्या हुआ, कॉल आया। द स्क्रीन शोड ओनली 3 वर्ड्स। उस स्क्रीन के पर केवल 3 वर्ड दिख रहे थे। डोंट ट्रस्ट एनीवन, किसी पर भरोसा मत करो। ही आंसर्ड द कॉल, उसने फोन को उठाया बट देयर वाज साइलेंस ऑन द अदर साइड। पर दूसरी तरफ से केवल खामोशी थी, मतलब कोई कुछ नहीं बोला। ओनली द साउंड ऑफ हैवी ब्रीदिंग इकोड थ्रू द स्पीकर। केवल क्या था, उस फोन के स्पीकर से केवल भारी सांसों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई लंबी सांस लेता उस तरीके की आवाज वहां से आई। हु इज दिस, आरब आस्क्ड नर्वसली। नर्वसली यानी घबराकर। आरब ने घबराकर पूछा, कौन है? अ लो डिस्टोर्टेड वॉइस फाइनली रिप्लाइड। एक धीमी और टूटी फूटी जो आवाज है से वहां से रिप्लाई आया था। टू नाइट, आज रात, योर लाइफ विल चेंज। तुम्हारी जो लाइफ है वो क्या है, पूरी तरीके से क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। देन तभी क्या हुआ, द कॉल डिस्कनेक्टेड इंस्टेंटली। क्या हुआ, कॉल तुरंत ही क्या हो गई, डिस्कनेक्ट हो गई। अरब्स हार्ट बीट क्विकेंड। अरब की क्या हो गई, हार्ट बीट क्या तेजी से बढ़ गई या बढ़ने लगी। ही ट्राइड टू कन्विंस हिमसेल्फ इट वाज अ प्रैंक। वह क्या था, खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह तो केवल एक क्या है, मजाक है, प्रैंक है। बट एज ही स्टूड अप, पर जैसे वह खड़ा हुआ, ही हर्ड फुट स्टेप्स आउटसाइड हिज गेट। उसको क्या हुआ, जो दरवाजे के बाहर है क्या, दरवाजे के बाहर उसको कदमों की आवाज सुनाई दी। ही वॉक्ड स्लोली टूवर्ड द विंडो। वह धीरे धीरे क्या हुआ, विंडो की तरफ चला। अ टॉल शैडो स्टूड मोशनलेस अंडर द स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट के नीचे एक लंबी छाया या बोल सकते हैं लंबा जो साया है वो स्थिर खड़ा हुआ था। सडनली, अचानक, द शैडो डिसअपीयर्ड। अचानक ही क्या हुआ, जो साया था वो गायब हो गया। अ चिल रैन डाउन हिज स्पाइन। यह सब देख के क्या हुआ, अरब के पीठ में सहरन सी हो पड़ी। मतलब सहरन उठ जाना, जो रोए उठ जाते हैं ना घबरा के या बहुत ज्यादा भौचक्के होके रोए उठ जाना, ऐसे ही उसके पीठ पे सहरन सी उठ गई। ही क्विकली डायल्ड हिज फ्रेंड कबीर। उसने तुरंत ही अपने क्या हुआ, कबीर को, अपने मित्र कबीर को फोन लगाया। कबीर पिक्ड अप एंड सेड। कबीर ने फोन उठाया और कहा, रिलैक्स, आई एम कमिंग ओवर राइट नाउ। शांत रहो, मैं अभी आ रहा हूं। आरब फेल्ट अ लिटिल सेफ आफ्टर हियरिंग हिज वॉइस। अब आरब को क्या था, थोड़ा सा सुरक्षित महसूस हुआ उसकी आवाज सुनकर। बट बिफोर कबीर कुड रीच द फोन रैंग अगेन। पर कबीर के पहुंचने से पहले ही क्या हुआ, फिर से फोन बजा। सेम नंबर, वही नंबर, सेम वार्निंग टोन, वही चेतावनी वाली टोन। डोंट ट्रस्ट कबीर, कबीर पर विश्वास मत करो। आरब फ्रोज, आरब क्या वहीं के वहीं जम गया। जम जाना मतलब वहीं को वहीं, यह सुनकर बिल्कुल हिल डुल नहीं पाया, वहीं को वहीं खड़ा भौचक कर रह गया। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वाई नॉट, ही विस्पेयर्ड। उसने फुसफुसा के धीरे से बोला, क्यों नहीं, वह मेरा अच्छा मित्र है। द वॉइस रिप्लाइड शार्पली। मतलब फिर क्या था, जो आवाज थी उसने उत्तर दिया, डोंट लेट हिम एंटर योर हाउस और इट विल बी टू लेट। उसको अंदर, घर के अंदर मत आने दो, और इट विल बी टू लेट, या फिर
बहुत देर हो जाएगी। द कॉल एंडेड अगेन, फिर से क्या हो गया, कॉल क्या हो गई, बंद हो गई या समाप्त हो गई, डिस्कनेक्ट हो गई। अ नॉक इकोड थ्रू द हाउस, फिर क्या हुआ, बहुत क्या हुआ, उस घर से क्या हुआ, एक नॉक नॉक खटखटाने की आवाज आई। आरब्स ब्रीथ कॉट इन हिज थ्रोट, अब क्या थी, आरब की जो सांस है वो क्या है, गले में ही अटक गई थी। कॉट आने पकड़ना होता, वो ही मतलब निकलेगा यहाँ कि गले में अटक जाना सांस का, उसके सांस में उसके जो गले में है वो सांस अटक गई। ही बाग्ड स्लोली टू द मेन रोड, वह धीरे से क्या हुआ, मेन रोड बोल रहा हूँ, सॉरी, मेन डोर। ही बाग्ड स्लोली टू द मेन डोर, वह धीरे से मेन डोर की तरफ बढ़ा। इट मस्ट बी कबीर ही थॉट, उसने सोचा कि यह कबीर ही होगा या हो सकता है। बट द वार्निंग रिप्लाइड इन हिज माइंड, पर जो वार्निंग रिप्लाई में उसको जो वार्निंग मिली थी वह उसके माइंड में ही थी, दिमाग में ही चल रही थी। ही स्टूड स्टिल, वह अभी भी खड़ा था। अनश्योर, अनिश्चित, उसको मतलब कन्फर्म ही नहीं था कि आखिर कौन हो सकता है। कबीर्स वॉइस केम फ्रॉम आउटसाइड, कबीर की आवाज बाहर से आई। आरब ओपन द डोर, इट्स मी, आरब दरवाजा खोलो, इट्स मी, यह मैं हूं। हिज वॉइस साउंडेड नॉर्मल, उसकी जो आवाज लग रही थी वो है नॉर्मल लग रही थी। आरब पीक्ड थ्रू द पी होल, उसने क्या किया, आरब ने दरवाजे में जो होल था उसमें से झांक कर उसने देखा। कबीर वाज स्टैंडिंग अलोन, कबीर जो था वो अकेला खड़ा हुआ था। बट देयर वाज समथिंग स्ट्रेंज इन हिज आईज, पर क्या था, अब उसकी आंखों में कुछ अनजान सी चीज थी। किसके, आरब की आंखों में अनजान सा, स्ट्रेंज सा, अननोन थिंग थी उसकी आंखों में। उसे ऐसा महसूस हो रहा था अब आंखों में, क्योंकि वह विश्वास नहीं कर पा रहा था क्या सही है और क्या गलत है। एज इफ, मानो, एज इफ का मतलब होता है यहाँ पे मानो। एज इफ ही वाज हाइडिंग समथिंग, ऐसा मतलब उसकी आंखों में कुछ स्ट्रेंज था, ऐसा लग रहा था जैसा कि वह कुछ छुपा रहा था। आरब ओपन द डोर स्लाइटली, आरब ने बहुत धीमे से क्या हुआ, दरवाजे को खोला। यू ओके, कबीर ने पूछा, तुम ठीक हो। आरब नोडेड, आरब ने क्या किया, अपने सिर को हिलाया। आई गॉट अ स्ट्रेंज कॉल, ही सेड, उसने कहा मुझे एक स्ट्रेंज कॉल आई या मिली। कबीर लाफ्ड कैजुअली, कबीर ने नॉर्मल मतलब रोज की तरह क्या हुआ, कैजुअली उसने नॉर्मली हो गया हंसा। ब्रो समवन इज मैसिंग विथ यू, को ब्रो भाई कोई तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा है। आरब रेलुक्टेंटली लेट हिम इनसाइड, आरब क्या हुआ, अनमने, रेलुक्टेंटली का मतलब होता है अनमने, है ना। आरब रेलुक्टेंटली लेट हिम इनसाइड, आरब ने क्या किया, उसको अनमने ढंग से अंदर आने दिया। ठीक है, उसका मन नहीं था लेकिन आने दिया। बट द मोमेंट कबीर स्टेप्ड इन, आरब्स फोन वाइब्रेट अगेन, और जैसे ही क्या हुआ, उसी वक्त जब कबीर अंदर गया, आरब्स फोन वाइब्रेट अगेन, आरब का जो फोन था फिर से क्या हुआ, वाइब्रेट हुआ, बजा। दिस टाइम, इस समय अ सिंगल मैसेज अपीयर्ड, केवल एक ही मैसेज उस स्क्रीन पर था, मोबाइल स्क्रीन पर, रन, दौड़ो। आरब्स हैंड्स बिगेन टू ट्रेम्बल, अब आरब के जो हाथ थे कपाने लगे डर के कारण। कबीर नोटिस्ड हिज रिएक्शन, कबीर ने उसके रिएक्शन को नोटिस किया। हु मैसेज्ड यू, कबीर आस्क्ड, कबीर ने पूछा तुमको किसने मैसेज किया। आरब हाइड द फोन बिहाइंड हिम, आरब ने उसके पीछे क्या है, फोन को छुपा लिया, मतलब पीछे आरब ने अपने पीठ के पीछे फोन को छुपा लिया। नो वन, ही विस्पेयर्ड, उसने फुसफुसा कर कहा धीरे से, नहीं कोई नहीं, नो वन, मतलब वह बताना नहीं चाहता था उसको, कबीर को। आरब हर उस बात को जो उसके दिमाग काल से उसे काल पर जो बातें थी वह छुपाना चाहता था वो कबीर से। कबीर बाग्ड टूवर्ड्स द किचन टू गेट वाटर, कबीर जो था कहाँ, किचन की ओर चला पानी लेने के लिए। आरब केप्ट स्टेयरिंग एट हिज फोन टेरिफाइड, आरब क्या करता था, अब उसके फोन को घूरता रहा और कहते टेरिफाइड, तो उसके लिए क्या था, ये भयानक था बहुत ही। हिज हार्ट वाज टेलिंग हिम टू रन, उसका हार्ट क्या था, बस यही बोल रहा था कि भाग। बट हिज माइंड टोल्ड हिम टू स्टे काम, पर उसका दिमाग ने कहा
कि रुकना चाहिए, शांति शांति रखना चाहिए। स्टे काम, शांत रहो। सडनली, अचानक, फ्रॉम द किचन, किचन से ही हर्ड अ मेटेलिक क्लिंकिंग साउंड, उसको क्या एक धातु की आवाज सी सुनाई दी। आरब स्टेप्ड बैकवर्ड स्लोली, आरब क्या हुआ, अब जब जैसे उसको आवाज में, आरब ने क्या किया, अपने कदमों को पीछे की ओर कर लिया, मतलब वो पीछे की ओर धीरे से चला गया। कबीर, आर यू ओके, ही कॉल्ड, उसने कहा, कबीर तुम ठीक हो। कबीर डिडंट आंसर, कबीर ने आंसर नहीं दिया। द किचन लाइट फ्लिकर्ड, किचन की लाइट क्या थी अभी, अब दोस्तों यहाँ फ्लिकर्ड का मतलब तो सच बोलूं तो अभी मुझे भी आइडिया नहीं क्या है, लेकिन शायद द किचन लाइट, किचन की लाइट क्या थी या बुझ गई होगी, इसके लिए माफी चाहता हूँ, इसका मीनिंग मुझे अभी कंफर्म नहीं है क्या है। देन कबीर अपीयर्ड एट द डोरवे, और क्या हुआ, अब कबीर क्या था, कहाँ पहुंचा, दिखाई दिया उनको डोरवे पे, जहां पे दरवाजे का रास्ता है वहां पर कबीर दिखाई दिया उसे। होल्डिंग अ शार्प किचन नाइफ, हाथ में किचन में जो चाकू है उसको, नुकीला चाकू है उसको हाथ में रखे हुए वो है दरवाजे के रास्ते पर कबीर को उसने देखा। हिज स्माइल वाज वाइड, उसकी जो मुस्कुराहट थी वो अलग ही प्रकार थी, अननेचुरल थी, अननेचुरल है ना, अलग तरह की थी। अननेचुरल ने अप्राकृतिक है ना, प्राकृतिक और अप्राकृतिक, तो अप्राकृतिक थी उसकी, अननेचुरल थी, मतलब सामान्य नहीं थी, असामान्य टाइप की उसकी जो थी मुस्कुराहट थी उस समय। यू शुड नॉट हैव इग्नोर्ड द कॉल, तुम्हें कॉल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ही विस्पेयर्ड, उसने कहा, किसने, कबीर ने कहा कि तुमको कॉल को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। आरब स्टम्बल्ड बैकवर्ड इन शॉक, और आरब क्या हुआ, फिर क्या हुआ, शौक, घबरा कर क्या हुआ, शौक में आकर वो क्या हो गया, पीछे की ओर लड़खड़ा कर गिर गया, या बेहोश हो गया, या लड़खड़ा कर गिर गया। व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो। कबीर स्टेप्ड क्लोजर, कबीर उसके और पास पहुंचा। वी वर सपोज्ड टू मीट टुडे एनीवे बट नॉट लाइक ए फ्रेंड, हम आज मिलने वाले थे, वैसे भी, हाँ एनीवे मतलब वैसे भी हम मिलने वाले थे, बट नॉट लाइक ए फ्रेंड, पर दोस्त की तरह नहीं। आरब टर्न्ड एंड रैन टुवर्ड द लिविंग रूम, आरब घूमा और क्या हुआ, लिविंग रूम की तरफ वह दौड़ा। कबीर फॉलोड हिम, कबीर ने उसका पीछा किया। फुट स्टेप्स ग्रोइंग लाउड, अब फुट स्टेप जो कदमों की आवाज थी और ज्यादा बढ़ गई। आरब जम्प्ड बिहाइंड द सोफा, आरब क्या हुआ, सोफे के पीछे कूदा। ट्राइंग टू हाइड, खुद को छुपाने की कोशिश में क्या किया उसने, अपने आप को सोफे के पीछे छुपाने की कोशिश की, तो सोफे की तरफ वो है कूदा। हिज ब्रीथ वाज शेकी, उसकी जो सांस थी वो कांप रही थी, अनकंट्रोल थी, उसके कंट्रोल में नहीं थी। कबीर वॉइस इकोड थ्रू द हाउस, कबीर की आवाज पूरे क्या हो रही थी, इको का मतलब होता है गूंज, है ना, इको का मतलब था गूंज, आवाज जो अपने हमारी आवाज गूंजती है ना उसको इको बोलते हैं, इको साउंड। कबीर वॉइस इकोड थ्रू द हाउस, कबीर की जो आवाज है वो कहाँ थी, पूरे घर में गूंज रही थी। यू कांट हाइड फ्रॉम मी, तुम मुझसे छुप नहीं सकते आरब। आरब फोन बज्ड अगेन, आरब का फोन फिर से बजा। अ न्यू मैसेज अपीयर्ड, फिर से नया मैसेज उसको दिखाई दिया। लुक बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे देखो। आरब स्लोली टर्न्ड हिज हेड, आरब ने धीरे से अपने सिर को क्या किया, पीछे की ओर मोड़ा, घुमाया। कबीर स्टूड राइट देयर, कबीर वहां पर उसके पीछे खड़ा हुआ था ना। नाइफ रेस्ट, क्या हाथ में चाकू खड़ा किए हुए या लिए हुए। आइस ब्लैक, उसकी आंखें बिल्कुल अब खाली थी। एट द लास्ट सेकेंड, और अंतिम सेकेंड में आरब ग्रैब्ड फ्लावर वेज, मतलब तुरंत ही, मतलब बिना समय उसके गवाए उसने तुरंत ही आखिरी की सेकंड, अंतिम मिनट, अंतिम मोमेंट पर ही उसने तुरंत आरब ने क्या किया, फ्लावर वेस मतलब गुलदस्ते को हाथ में लिया। एंड स्मैश्ड इट अगेंस्ट कबीर चंद, और उसने क्या, कबीर के हाथों पर दे मारा। द नाइफ फेल, चाकू गिर गया। आरब पॉज्ड कबीर अवे, अब आरब ने क्या किया, कबीर को पीछे की ओर धक्का दे दिया, दूर धक्का दे दिया। एंड रन आउट द फ्रंट डोर, और सामने के दरवाजे से के क्या, और बाहर की ओर भागा। He didn't stop running until he reached the main door,
वह जब तक क्या हुआ, वह तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक कि वह मेन रोड पे ना पहुंच गया हो। द पुलिस अराइव्ड मिनट्स लेटर, और जो पुलिस थी क्या कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गई। अराइव यानी पहुंचना है ना, अराइव पहुंच गई। कबीर वाज फाउंड अनकॉन्शियस इन द लिविंग रूम। ठीक है, कबीर क्या था, लिविंग रूम में क्या अनकॉन्शियस मतलब बेहोश पड़ा हुआ था। दो प्रकार के होते हैं, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब होता है चेतन मन, अनकॉन्शियस मतलब होता है अचेतन मन। अनकॉन्शियस माइंड जब होता है जब हम बेहोश की अवस्था में होते हैं या हम सोए हुए होते हैं। जब हम रात में सोते हैं तब हम अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं, और जब हम जागे होते हैं जब हम कॉन्शियस माइंड में होते हैं। बट यहाँ पर कबीर बाज फाउंड अनकॉन्शियस इन द लिविंग रूम। कबीर क्या था, बेहोश लिविंग रूम में पड़ा हुआ था। बट समथिंग डिड नॉट मेक सेंस, पर अब कुछ भी क्या है समझ नहीं आ रहा था। कबीर हैड नो मेमोरी ऑफ पिकिंग अप अ नाइफ। मतलब कबीर को मतलब उसके हाथ में जो चाकू रखे हुए था वह उसको मतलब उसके कबीर हैड नो मेमोरी, कबीर के पास ऐसी कोई याददाश्त नहीं थी कि वो उसको कबीर मतलब हाथ में नाइफ रखे हुए था। उसको इस तरह की कोई चीज उसके दिमाग में थी नहीं कबीर के। ही केप्ट सेइंग, वह कहता रहा, आई स्वेयर कसम से, आई डोंट रिमेम्बर एंटरिंग योर हाउस, मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल याद नहीं कि मैं तुम्हारे घर में घुसा। आरब चेक्ड हिज फोन अगेन, अब आरब ने क्या किया, उसके फोन को दोबारा चेक किया। द कॉल लॉग बाज एम्प्टी, जो कॉल लॉग था ना जहाँ कॉल रहती है वहां कुछ भी नहीं था। द मैसेज वर गॉन, मैसेज चले गए थे। एज इफ मानो नो वन हैड एवर कनेक्टेड हिम, जैसे कि कभी कोई एक दूसरे से मतलब कनेक्ट ही ना हुआ, मतलब कॉल ही ना किया हो। बट एज ही स्टेयर्ड एट द ब्लैंक स्क्रीन, पर वह क्या हुआ, उसके खाली स्क्रीन पर घूरता रहा। इट सडनली लिट अप, और अचानक ही उसकी आंखें चकाचौंध से फिर से बहुत मतलब खुल गई हैं, बड़ी हो गई आंखें। अनदर मैसेज अपीयर्ड, एक दूसरा मैसेज दिखा। दिस इज नॉट ओवर, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये स्टोरी थी, थोड़ी बड़ी स्टोरी थी लेकिन अच्छी स्टोरी थी, थोड़ा थ्रिल था इसमें, आपको भी अच्छा लगा होगा। अब दोस्तों इस स्टोरी से रिलेटेड हमने कुछ वोकेबलरी ली है, इसलिए इसका मैंने नाम रख दिया वोकेबलरी सेक्शन। दोस्तों इसमें एक साइलेंट सबसे ऊपरी वर्ड था साइलेंट। तो साइलेंट का मतलब होता है शांत, बिल्कुल शांत हो जाना ना। तो इसका सिनोनिम्स होगा क्वाइट, स्टिल, नोजीलेस। नोजी यानी होता है शोर शराबा, चिल्लाना, आवाज आना, और नोजीलेस लगा दे तो इसका मतलब हो जाता है बिल्कुल शांत, है ना, कोई आवाज ना आना, बिल्कुल शांत बिना आवाज के। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है रेटल्ड। रेटल्ड का मतलब होता है हिलना या खड़खड़ाना। अभी हमने बोला ना फिर जब कोल्ड बाइंड जब आरब्स हाउस में एंटर की तो हवा, तो वो उसकी जो विंडो थी वो रेटल्ड हो रही थी, मतलब लड़खड़ा रही थी या हिल रही थी। इसका सिनोनिम्स होगा सूख, वाइब्रेट या क्लैटर्ड। इन सभी का मतलब होता है हिलना, लड़खड़ाना। तो आप इस वर्ड से आप 1 2 3 वर्ड और बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी इंग्लिश के 4 वर्ड तैयार हो जाएंगे। अब जो हमारा थर्ड वर्ड है वो है अननोन नंबर। अननोन नंबर तो आप जानते हो, अननोन जो अनजान हो, जिसके बारे में हमने बोलते हैं जैसे अननोन पर्सन, अननोन थिंग, या फिर अननोन का मतलब स्ट्रेंज थिंग या एनोनमस थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे अननोन नंबर की बात कर रहे हैं। तो अननोन नंबर मीन्स होता है अनजान नंबर, पता ना चलने वाला काल। इसके लिए हम अलग वर्ड यूज कर सकते हैं अनडिफाइंड, अनडेंटिफाइड। ओके, अनडेंटिफाइड नंबर। अनडेंटिफाइड नंबर मतलब जिस नंबर के बारे में कुछ पता ना हो ना। एनोनमस काल, एनोनमस काल मतलब अनजान काल। जो हमारा नेक्स्ट वोकेबुलरी है वो हैवी ब्रीदिंग। हैवी ब्रीदिंग मतलब होता है तेज सांसों की आवाज या भारी सांस लेना। डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग मतलब गहरी सांस लेना। लाउड ब्रीदिंग, तेज ब्रीदिंग। तो इसके लिए हम हैवी ब्रीदिंग के लिए इन दोनों का यूज कर सकते हैं। हैवी की जगह हम डीप ब्रीदिंग का यूज कर सकते हैं, लाउड ब्रीदिंग का यूज कर सकते हैं। सभी का मतलब क्या होगा, तेज सांसों की आवाज। डिस्टोर्टेड, डिस्टोर्टेड का मतलब होता है अनक्लियर या टेढ़ी मेढ़ी, अस्पष्ट, बदली हुई आवाज या टूटी हुई आवाज, है ना। टेढ़ी मेढ़ी बोल सकते हैं और टूटी फूटी आवाज बोल सकते हैं। ट्विस्टेड, एल्टर्ड। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है
फुट स्टेप मतलब होता है कदमों की आवाज। वॉकिंग साउंड मतलब चलने की आवाज। स्टेप्स आने होता है कदम। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है शैडो। शैडो का मतलब आपको पता है, साया भी बोल सकते हैं या छाया भी बोल सकते हैं या परछाई भी बोल सकते हैं। तो हमारे भी शैडो बनती है जब हम दोपहर में, जब सूर्य हमारे सर पर हो तो हम हमारी शैडो देखा करें, तो उसको हम शैडो, उसके लिए हम शैडो का यूज कर सकते हैं, फिगर का यूज कर सकते हैं, आउटलाइन का। और ये क्या है, सिलोइटीट, आई डोंट नो। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड है वो है मोशनलेस। मोशनलेस मतलब होता है गतिहीन या बिना, मतलब गतिहीन होना, मतलब बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं। तो इसके लिए सिनोनिम्स है स्टिल या अनमूविंग या फ्रोजन। फ्रीज यानी होता है जमना। फ्रीज का यूज इंसानों के लिए कर सकते हैं। फ्रीज यानी जब कोई हिल डुल ना रहा हो तो उसके लिए हम बोल सकते हैं बिल्कुल एक जगह स्थिर खड़ा हो, उसके लिए हम फ्रीज वर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पे फ्रीज, फ्रोजन है ना, यहाँ थर्ड। फ्रोजन यानी जब कोई बिना हिले या बिल्कुल स्थिर हो। पैनिक्ड आने होता है डर जाना या घबरा जाना, पैनिक में आ जाना। गॉट स्कैर्ड मतलब घबरा जाना, फ्राइटेंड या अलार्म, तो घबरा जाना या डर जाना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है वार्निंग। वार्निंग का मतलब आपको आज अच्छे से पता होगा। वार्निंग का मतलब होता है अलर्ट देना, कॉशन, सिग्नल देना या चेतावनी देना या आगाह करना। नेक्स्ट वर्ड है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन से दोस्तों आपने देखा होगा शेकिंग। वाइब्रेशन का मतलब होता है शेकिंग, बज या ट्रिमर, मतलब कपना या फोन का हिलना। सस्पिशियस का मतलब होता है संदिग्ध होना, शक होना किसी चीज पर। हम बोलते हैं दिस इज सस्पिशियस थिंग, यह क्या है, संदेह वाली वस्तु है। यूर बिहेवियर इज सस्पिशियस, तुम्हारा जो बिहेवियर है वह संदेहात्मक है। तो इस तरीके से हम सस्पिशियस का यूज कर सकते हैं। जैसे सस्पिशियस के लिए सिनोनिम्स है क्या है, डाउटफुल है, मिसट्रस्टफुल है, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित होना, मिसट्रस्टफुल मतलब विश्वास न होना, डाउटफुल आने होना शक होना, तो संदिग्ध होना। इन सभी के सस्पिशियस के लिए हम इनका भी यूज कर सकते हैं। अब मेटालिक साउंड, मेटालिक से मेटल से समझ आ रहा होगा, धात्विक साउंड, धातु जैसा साउंड, आवाज। मेटल नॉइज मतलब जो धातु की आवाज, क्लिंक धातु जैसी आवाज या खनक, इनको क्लिंक को बोलते हैं खनक। नेक्स्ट वर्ड है रेज्ड आने होता है नाइफ रेज्ड, यहाँ नाइफ चाकू रेज्ड आने होता है और ऊपर उठाया हुआ, ठीक है। लिफ्टेड आने भी बोलते हैं ना, ऊपर उठाना, लिफ्टेड। अप का मतलब भी ऊपर होता है, ठीक है। एलिवेटेड ऊपर उठाया हुआ। अब जो हमारा लास्ट आज का जो वर्ड है वो है कोलैप्स का मतलब होता है धराशायी होना, कोई चीज कोलैप्स हो जाना, फाल। और यहाँ पर हम यदि इंसानों की यूज करें तो यहाँ पे हो जाए कोलैप्स का मतलब बेहोश हो जाना, ठीक है। फाल अनकॉन्शियस मतलब अनकॉन्शियस, अचेतन मन से गिर जाना। अचेतन मतलब बेहोशी की अवस्था में होना, अंधेरा हो जाना आंखों के सामने और गिर जाना। फेंट, पास आउट, ब्लैक आउट मतलब अंधेरा हो जाना। अभी दोस्तों और वर्ड है, अभी तो 15 नहीं है, 15 से आगे है 16 वर्ड। कंफ्यूज्ड, मुझे लगा 15 वर्ड है, भी और देखते हैं। कंफ्यूज्ड आने होता है उलझा हुआ, समझ में नहीं आना, मतलब वो कंफ्यूज होना पूरी तरीके से। क्या कंफ्यूजन है, उसे समझ नहीं आना क्या सही है क्या गलत है, तो किसी बात को लेकर पूरी तरीके से कंफ्यूज होना या पजल्ड होना या ट्रेवल्ड होना या अनक्लियर होना। अनक्लियर मतलब कोई भी चीज स्पष्ट ना होना, अनक्लियर। क्लियर बोलेंगे तो स्पष्ट होना, अनक्लियर का मतलब होता है अस्पष्ट होना। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डिसअपियर। अपीयर का मतलब जैसा कि मैंने शायद पहले ही बताया, अपीयर का मतलब होता है कोई चीज का दिखाई देना, और डिसअपियर का मतलब होता है कोई चीज का अदृश्य हो जाना या गायब हो जाना। इसके लिए डिसअपियर के लिए हम यूज कर सकते हैं वेनिश, फेड का यूज कर सकते हैं गो अवे। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है विसअपियर्ड का मतलब फुसफुसाना, मुरमुर करना, मुरमुर्ड। स्पोक सॉफ्टली मतलब बिल्कुल धीरे से, बहुत ही धीरे से बोलना। मुरमुराने होता है फुसफुसाना, विसअपियर्ड का मतलब भी फुसफुसाना होता है। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ फुसफुसाना, धीमी आवाज में बोलना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फ्रीज या फ्रोज बोल सकते हैं, फ्रीज या फ्रोज का यूज कर सकते हैं। स्टॉप सडनली, अचानक ही क्या एकदम से रुक जाना। बिकम स्टिल,
बिकम स्टिल का मतलब भी रुक जाना या सन्न रह जाना, सन्न रह जाना एकदम से। बज्ड, फोन बज्ड, जैसे कि आप बज्ड, जब हमारा फोन वाइब्रेट होता है, रैंग सॉफ्टली, आवाज नहीं आ रही लेकिन रैंग करता रहता है, वाइब्रेट होता रहता है, उसके लिए हम फोन का हल्के से वाइब्रेट होना इसका यूज करते हैं। तो वाइब्रेशन की जगह आप बज्ड का यूज भी कर सकते हो। पीक्ड, पीक, लुक्ड सेक्रेटली, ग्लांस, स्नीक अ लुक, ठीक है, झांक कर देखना, इसका मतलब झांक कर देखना पीक्ड का हिंदी में। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज जैसे कि आपको अभी बताया, स्ट्रेंज कोई चीज स्ट्रेंज होना, जिस चीज से हम अनजान है, अजीब सा देखना, स्ट्रेंज थिंग देखना, एकदम से हम कोई अलग सी चीज देख ले जो कभी ना देखी हो, तो वह क्या कहलाती है, स्ट्रेंज थिंग्स। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं बियर्ड, बियर्ड मतलब अजीब। अनयूजुअल, अनयूजुअल मतलब अवास्तविक, अवास्तविक मतलब जो जिस पर भरोसा ना हो रहा हो, अनोखा हो, अलग तरह का हो। ऑड, ऑड आने होता है इवन और ऑड, आपने मैथ्स में सुना होगा, इवन ऑड, इवन सम, ऑड सम मतलब अलग तरह के होना। नेक्स्ट वर्ड है चेस, चेस का मतलब होता है पीछा करना, किसी का पीछा करना या परस्यू करना, परस्यू करना मतलब होता है पीछा करना। फॉलो का मतलब आपको पता होगा, पीछा करना। रन आफ्टर, पीछे दौड़ना। मैसेज फ्लैश्ड, मैसेज फ्लैश्ड आपने सुना होगा, मैसेज फ्लैश्ड एकदम से स्क्रीन पे हमारे कोई मैसेज आएगा और तुरंत ही वो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, मतलब गायब हो जाता है। तो उस मैसेज को क्या बोलते हैं, पॉपअप मैसेज। अपीयर सडनली, अचानक से दिखाई देना, अचानक स्क्रीन पर मैसेज आना। थ्योरी, जो हमारा लास्ट वोकेबलरी है वो है थ्योरी। थ्योरी का सिनोनिम्स है आइडिया, एक्सप्लेनेशन, गैस या थॉट भी बोल सकते हैं, राय, अनुमान, विचार। दोस्तों इस तरह आज हमारी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी आज यहाँ पर खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।